नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। बिहार लेखपाल भर्ती 2023 जिसके लिए आवेदन हुआ शुरू, लिंक के साथ ऑफिशियल नोटिस जारी। बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। तो जाने योग्यता, आयु, चयन की प्रक्रिया आप वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। इसके लिए जो अंतिम तिथि रखी गई है 19/6/2023 रखी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, आपको ले चलते इसकी पूरी जानकारी की और आप हमारे चैनल में बने रहें। ये भर्ती बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड के तहत निकाली गई है, जो बिहार सरकार का एक उपक्रम है। ये जो भर्ती है संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अल्पकालीन विज्ञापन संख्या 2/2023। इसमें कुल मिलाकर 11 प्रकार के पद हैं, जो निम्न प्रकार हैं। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड पटना BSEI DC जो कि शिक्षा विभाग बिहार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है के द्वारा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी के शुद्ध रूप में संविदा के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र निम्नलिखित पद के लिए आमंत्रित करता है। मुख्य अभियंता असैनिक, इसमें अनारक्षित के लिए एक पद है, जो आपको मानदेय मिलेंगे सरकारी नियमानुसार। और इसमें जो आयु सीमा रखी गई सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए 64 वर्ष। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता राज्य सरकार या केंद्र सरकार या अधीन किसी निगम में कार्यरत मुख्य अभियंता असैनिक स्तर पर पदाधिकारी या इस स्तर की अर्हता रखने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों से सेवानिवृत्त हेतु राज्य सरकार के निहित शर्तों के अधीन लिया जाएगा। और इसका दूसरा जो पद है अधीक्षण अभियंता सह मुख्य परामर्शी, इसमें भी एक पद के लिए है। इसमें भी सरकारी नियमानुसार आपको वेतन मिलेंगे। इसमें भी सेवानिवृत्त व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं। आपके पास इस तरह का योग्यता होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका तीसरा जो पद है अधीक्षण अभियंता उत्तर एवं दक्षिण असैनिक, इसमें भी एक पद के लिए वैकेंसी। सरकारी नियमानुसार आपको वेतन मिलेंगे। सेवानिवृत्त पदाधिकारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इस तरह का आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसका चौथा जो पद है कार्यपालक अभियंता असैनिक, पदों के विवरण इस प्रकार है। इसमें टोटल जो पदों की संख्या है 7। आपका वेतन जो मिलेंगे 55,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। और ये जो भर्ती है सिर्फ संविदा यानी कि सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए ही भर्ती निकाली गई है, जो संविदा के आधार पर होंगे। आपके पास इस तरह की डिग्री होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका 5वां जो पद है वो परामर्शी संरचना, इसमें भी एक पद के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसमें आपका वेतन जो मिलेंगे 45,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। इस तरह का आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका 6ठा जो पद है विधि पदाधिकारी, इसमें भी एक पद के लिए वैकेंसी निकाली। आपका जो वेतन मिलेंगे 36,000 प्रति माह मिलेंगे। और इस तरह का आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो 7वां जो पद है वो है लेखा अधिकारी। इसमें एक पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आपका जो वेतन मिलेंगे 28,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। MBA विद MCOM में 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गुण नियंत्रण पदाधिकारी, इसमें भी एक पद है। इसमें भी आपका वेतन 40,000 प्रति माह मिलेंगे। इस तरह का आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और इसका 9वां जो पद है सहायक अभियंता विद्युत, इसमें टोटल 2 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका वेतन 42,000 रुपया है। जो योग्यता मांगी जा रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर BA BTech न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका 10वां जो पद है सहायक गुण नियंत्रण पदाधिकारी, केवल 2 पद के लिए वैकेंसी है। आपका वेतन 24,500 रुपया। आपका वेतन 1/4/23 को 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके जो योग्यता मांगी जा रही है इस प्रकार है। अगर आपके पास इस तरह की योग्यता है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर ही करेंगे। और इसका अंतिम जो पद है लेखा लिपिक, इसमें टोटल 12 पद हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद हैं। सीटें रखी गई है, जिसमें आपका वेतन 20,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। 1/4/23 को 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें BCom इंटर CA कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा के साथ टैली का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो भर्ती है बहुत ही अच्छी भर्ती है, जो आपको संविदा के आधार पर रखे जाएंगे। इसका जो समान निर्देश है इस प्रकार आप इसको अच्छी तरह से देख लें। अधिकतम आयु सीमा की गणना 1/4/23 के अनुसार 50 वर्ष मान्य होगी। प्रत्येक पद के लिए 600 रुपया आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाना है। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन को स्वतः निरस्त माना जाएगा।
अपेक्षित योग्यता रखने वाले तथा पात्रता मापदंडों को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी द्वारा लिंक https://onlineapplication.bseidc.in के माध्यम से आवेदन करना होगा। निर्धारित लिंक के निगम के वेबसाइट www.bseidc.in पर देखा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में हार्ड कॉपी आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थी की आयु, जाति, योग्यता और अनुभव जैसे विज्ञापन में उल्लेखित है से संबंधित प्रासंगिक प्रमाण पत्रों के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज आकार फोटोग्राफ के साथ अपलोड करना होगा। पोर्टल के अनुसार निर्धारित अभिलेखों को अपलोड करने के में विफल होने के दशा में अभ्यर्थी आवेदन को सीधे तौर पर निरस्त किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति सेवानिवृत्ति पद में आवेदन करने हेतु बिहार सरकार की शर्तें अधीन आवश्यक अभिलेख अपलोड करना आवश्यक होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी को प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर लिखित परीक्षा यदि आवश्यक हो तो तत्पश्चात व्यक्ति साक्षात्कार अनिवार्य में उपस्थित होगा। भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी यात्रा भत्ता अथवा अन्य किसी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। उक्त विज्ञापन के लिए केवल बिहार सरकार के अधीन लागू आरक्षण नीति ही मान्य होगी। राज्य से बाहर अभ्यर्थी के लिए किसी अन्य राज्य के आरक्षण नीति का मान नहीं होगा। बिहार सरकार का आरक्षण नीति के निर्देश अनुसार महिला अभ्यर्थी को 35% आरक्षण दिया जाएगा। और ये जो भर्ती हो केवल ऑनलाइन मोड से प्राप्त किए गए आवेदन जमा करने का कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम के नेटवर्क की विफलता यदि किसी अप्रत्यक्ष परिस्थिति में के कारण पोर्टल में किसी भी बाधा के लिए उत्तरदायित्व नहीं माना जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को अनुरोध है कि ऑनलाइन मोड में आवेदन पत्र भरने से पूर्व आवेदन पत्र विज्ञापन में वर्णित नियम शर्तों को ध्यान से पढ़ें। विज्ञापन में उल्लेखित अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत पोर्टल स्वतः रूप से लॉक हो जाएगा। यानी कि ये जो भर्ती है ऑनलाइन भर्ती है, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल 29/5/2023 समय पर शुरू होगा और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19/6/2023 शाम को 5 बजे तक होगी। आवेदन की छाया प्रति एवं मूल डिमांड ड्राफ्ट स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास लिमिटेड पटना जो 80004 को 24/6/2023 को समय 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। मूल डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पोस्ट का नाम, जन्म तिथि लिखना सुनिश्चित करेंगे। साक्षात्कार में लिखित परीक्षा आवश्यकता के अनुसार की तिथि की सूचना विभागीय के पेज के माध्यम से अभ्यर्थी को दी जाएगी। साक्षात्कार में लिखित परीक्षा के दिन अथवा इस आशय को पूरा सूचना के उपरांत के बाद किया जाएगा। बस यही छोटी सी जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि बिहार की कोई भी वैकेंसी निकले तो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना मिलता रहे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या तो आपको कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। इसी तरह के लेटेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।